दोस्तों, आज ही मैंने वीडियो डाली थी बैंक स्ट्राइक के बारे में और मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि रात को 8 बजे के बाद में वीडियो डालकर रिकन्सिलिएशन मीटिंग जो होने वाली है, जो हुई है और जो हो सकती है, उसके बारे में अपडेट आपको दूंगा। तो आज मुझे शाम के 6 बजे व्हाट्सएप पर जो 15 दिसंबर आज की डेट का AIBEA का जो लेटर है 2 पेजेस का, सर्कुलर नंबर 423/423, 15 दिसंबर आज की डेट का ही सर्कुलर है और मुझे मिला है। और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न्यूज़ भी देखी है और उसके बाद मैंने चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस से बात भी करी है। देखिए, आज सुबह दिल्ली में मीटिंग हुई और उसमें IBA के रिप्रेजेंटेटिव, DFS के रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव, एडिशनल CLC SC जोशी साहब, मुरली मनोहर भगत जी, IBA के रिप्रेजेंटेटिव, 9 यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव भी हाजिर थे, BKSM भी हाजिर थी। तो सभी यूनियन के बीच में बातचीत हुई है। देखिए, पहले लेटर में AIB ने लिखा है कि पहले 8 दिसंबर को रिकन्सिलिएशन मीटिंग हुई, फिर 10 दिसंबर को IBA के साथ वर्चुअल मीटिंग जो ऑनलाइन मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने दोबारा IBA को ये बताया है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन गलत काम है, ये एम्प्लॉइज़ के हक़ों की राखी नहीं करता, ये कस्टमर्स के राइट्स की राखी नहीं करता है, ये 10 लाख फैमिलीज़ को अपसेट करने वाला सर्कुलर है, बिल पेश होने जा रहा है। लेकिन आज की जो रिकन्सिलिएशन मीटिंग हुई है उसमें CLC ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने ये बताया है कि देखिए भाई, बिल पेश होने की बात कही गई है, सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट के कि 2 बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, इसके अलावा सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है बिल पेश करने की। इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि इस सेशन में बिल पास होने नहीं जा रहा है। सभी बातों से उनकी जो सारा सर्कुलर पढ़ के AIB का और चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस से जो बातचीत करने के बाद हम इस कंसीक्वेंस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि इस बार पार्लियामेंट में विंटर सेशन में जो लिस्ट होने जा रहा है बिल, उसका चांस बहुत कम है, वेरी पुअर चांस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, क्योंकि लोकसभा में बिल पेश करने की जो तैयारी चाहिए वो सरकार के पास अभी तैयारी नहीं है। जैसे अब क्रिप्टो करेंसी के बिल की न्यूज़ आ गई है, कोई इस बार पेश नहीं होने जा रहा, तो इसी तरह इसका भी काम लटक सकता है। सरकार को जो बिल पेश करने की पूरी तैयारी है वो हो नहीं रही है, समय की कमी है, बिल बहुत ज़्यादा हैं और ओपोजिशन बाईकाट कर चुकी है, हर सेशन का बाईकाट हो रहा है, तो काम लटकता जा रहा है। तो आज की जो CLC की मीटिंग में उन्होंने ये CLC ने दूसरा है जो मॉरल एंगल से बात करी है कि महामारी, कोरोना की महामारी के साथ पब्लिक बहुत परेशान है, बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत पीछे चली गई है, लोन मोरेटोरियम मांगा जा रहा है, लोन की किस्तें नहीं आ रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले ही समाज को बहुत सेटबैक लग चुका है इस महामारी के कारण। तो इस महामारी के होते हुए बैंक कर्मियों को अपील करी है, बैंक यूनियंस को अपील करी है कि अपनी स्ट्राइक विड्रा कर लें। लेकिन यूनियन लीडर्स अपने पॉइंट रखते हैं कि भाई इतना कुछ महामारी आ गई है, आपको पता है पब्लिक बहुत दुखी है, कस्टमर बहुत परेशान है, समाज हमारा बहुत परेशान हो चुका है, तो फिर पंगे क्यों लेते हो, क्यों बार बार बिल पेश करते हो प्राइवेटाइजेशन का। 2019 में इस बिल को पेश किया गया, 7 बार ये बात हो चुकी है बैंक प्राइवेटाइजेशन की। अगर प्राइवेटाइजेशन ही करनी थी 1969 में, इसको कैसे पास कर दिया गया नेशनलाइजेशन का बिल। इसकी भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा हुई थी, सारा कुछ हुआ था। तो वो मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इसको प्राइवेट से नेशनलाइज करा था, वो समझदार नहीं थे। तो ये बातें नज़र में आती हैं। दूसरी बात उन्होंने करी है कि बार बार एम्प्लॉइज़ को धमकी दी जा रही है
पहले तो सभी यूनियन, एक तो बैंक वाइज यूनियन को कॉल किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यूनियन को कॉल किया है इसी टॉपिक पर, इसी तरह पीएनबी ने भी कॉल किया है। तो ऐसे ही इंडिविजुअल यूनियन, इंडिविजुअल बैंक्स ने इंडिविजुअल यूनियन को भी कॉल किया है, जबकि यूएफबीयू ने नोटिस सर्व किया है स्ट्राइक का गवर्नमेंट को भी और आईबीए को भी। तो इसलिए ये कहते हैं, एआईबीए का सर्कुलर कहता है कि ये बहुत गलत काम किया है। पहले तो 2 बजे तक ये अपील करते रहे हैं कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करें। जब सीएलसी की मीटिंग विफल हो गई, फेल और होगी, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, तो उन्होंने धमकी भरा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो वे धमकी दी है स्टाफ को कि स्टर्न एक्शन विल बी टेकन। तो ये सारा कुछ गलत काम हो रहा है। यूनियन ने ये कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ये मना है, दिस इज डेविएशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। किसी तरह के यूनियन मेंबर को, यूनियन के कामरेड को थ्रेट करना या उसको अपील करना या उसको परस्यू करना या परसुएड करना या किसी तरह के लोभ लालच देकर मनाना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की डेविएशन हो जाती है। तो आज तक शाम के 4 बजे जो मीटिंग हुई है उसमें भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है, और उसके बाद भी सीएलसी ने ये कहा है कि आज की डेट में ही एक और मीटिंग, वन मोर राउंड ऑफ टॉक्स विल बी हेल्ड इंस्टेंटली। अभी तक रात के 9:10 पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अगली मीटिंग की। अगली मीटिंग हुई है तो क्या रिज़ल्ट हुआ है उसका मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर अभी तक 9:10 पर 15 दिसंबर आज जो यूनियन की स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी। यूनियन यूएफबीयू के कन्वीनर संजीव कुमार बंदलिश जो है चंडीगढ़ में लोकल हेड ऑफिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और यूएफबीयू के कन्वीनर भी हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया है कि स्ट्राइक, गो फॉर स्ट्राइक, कि सीएलसी के साथ मीटिंग विफल हो गई है, यूज़लेस निकला है, रिकन्सिलिएशन मीटिंग कामयाब नहीं हुई है। तो वो 4 बजे वाली मीटिंग की उन्होंने डिटेल दी है कि 4 बजे वाली जो मीटिंग है वो विफल हो गई है, इसलिए स्ट्राइक जारी रहेगी। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बैंकर्स भाइयों, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो बार बार मुझे फ़ोन पर पूछ रहे थे, ईमेल्स भी आ गई हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ गया, फेसबुक पर भी आ गया, मेरी यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन में भी मैसेज आ गए हैं कि स्ट्राइक का क्या बनेगा, स्ट्राइक का क्या बनेगा। क्योंकि अंधकार के बीच में कर्मचारी फंसा हुआ है, उनको पता है कि लास्ट मिनट पे भी बैंकर्स की जो स्ट्राइक है वो कैंसिल हो जाती है। और दूसरी बात है, ऑफिसर जो 100-100, 200-200 किलोमीटर घर से दूर फेंके हुए हैं, तो वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं, तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि स्ट्राइक कैंसिल हो गई है। कितनी कितनी दूर 100-150 किलोमीटर ऑफिसर दूर चला जाता है, चंडीगढ़ से शिमला जाना, पटियाला से रेवाड़ी जाना, चंडीगढ़ से सार जाना, तो ये एक काम आम बात है। गुवाहाटी से शिलांग जाना, शिलांग से गुवाहाटी आना, ये आम बात है ऑफिसर्स की लाइफ में। बैंक ऑफिसर्स की कल्चर बन गई है, 100-150 किलोमीटर दूर है और फैमिली की मजबूरियों के कारण उनको डेली कम्यूटिंग करनी पड़ती है। तो उनको कैसे पता चलेगा, जिसने कैश की चाबी है, जिसने ब्रांच खोलनी है, जिसने कैश खोलना है, वो सुबह 7 बजे घर से बाहर निकल जाएगा, तो रास्ते में 10 बजे उसको गुवाहाटी पहुंचकर या अपने पोस्टिंग प्लेस पर पहुंचकर ये पता चले कि स्ट्राइक कैंसिल है, तो उसका सारा विफल हो जाता है जाना। इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा यूनियन को, अगर रिज़ल्ट निकालना है हड़ताल का, बैंक स्ट्राइक का अगर कोई रिज़ल्ट है तो रात से पहले पहले ही निकलना चाहिए। तो अभी तक कोई मैसेज है तो वो सभी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू कन्वे किया जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगर रात तक फैसला नहीं होता है तो सुबह स्ट्राइक वापस किसी हालत में करना गलत है। वी शुड गो फॉर स्ट्राइक। तो इसके लिए आज मैं एआईबी का लेटर जो है उसका 2-4 लाइनें में पूरा सर्कुलर आपको दिखा रहा हूं। जो अभी स्कैन कापी मेरे पास आई है, वो स्कैन कापी सॉफ्ट कापी में 2 पेज का सर्कुलर है, मैं आपको दिखा रहा हूं और मेन पॉइंट्स उसके मैं पढ़ के भी सुनाता हूं कि उसमें क्या है। वो 3-4 बातें उन्होंने बहुत मज़ेदार करी हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, उन्होंने पहले इसमें लिखा है सर्कुलर नंबर 423/2021 147 नंबर है।
सर्कुलर नंबर 28/423/147 है, 15/12/2021 का। 8/12 को मीटिंग हुई, फिर 10/12 को वर्चुअल मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने कहा बैकग्राउंड एडजॉर्नमेंट कंसिलेशन मीटिंग वाज हेल्ड टुडे इन दिल्ली बिफोर श्री S.C. जोशी एडिशनल CLC फ्रॉम आवर साइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AIBA, IBOC, NCB, AIBA, BAFI, INBOC and INBEF were present. A representative of BKSM who have also served the strike notice were also present. IBA की तरफ से मिस्टर गोपाल मुरली भगत, डिप्टी समीर जोशी, समीर शुक्ला जी हाजिर थे, जॉइंट सेक्रेटरी, और SR मेहर जो है डायरेक्टर फ्रॉम DMS आर आल्सो आर प्रेजेंट। तो उसके बीच उन्होंने जो बात महामारी की करी है, बजट की बात करी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट फ्राम अवर UAB है गिवन द स्ट्राइक नोटिस ऑन द IBA एंड गवर्नमेंट एंड व्हेन द इशू इज सीज्ड इन कंसिलेशन एट द लेवल ऑफ एडिशनल CLC द इंडिविजुअल बैंक मैनेजमेंट्स हैव बीन कंटेक्टिंग द यूनियन इन डिफरेंट बैंक्स एंड इवन द जनरल रैंक एंड फाइल। देखिए, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे रैंक से भी उन्होंने बात करी है, यूनियन लीडर के अलावा उन्होंने धमकी के भी लेटर लिखे हैं, धमकी की बात भी करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए CLC के साथ हमारी बातचीत विफल हो गई है, सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारे को एश्योरेंस मिलता है, अगर हमें एश्योरेंस दिया जाता है तो हम स्ट्राइक वापस लेने के लिए तैयार बैठे हैं, हम स्ट्राइक वापस ले सकते हैं, हमारे को स्ट्राइक वापस लेने में कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर एश्योरेंस मिलता है, कंडीशन यही है कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन का बिल पर लोकसभा में पेश नहीं किया जाता, बैंक बिल प्राइवेटाइजेशन को विड्रा किया जाता है, उस केस में हम स्ट्राइक विड्रा करने को कैंसिल करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन इस तरह का कोई एश्योरेंस अभी तक नहीं आया है, इसलिए स्ट्राइक विल कंटिन्यू। मार्च ऑन फॉर स्ट्राइक, रश बैक फॉर स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि घर बैठ जाना है, स्ट्राइक का मतलब जाके प्रोटेस्ट भी करना है, गेट मीटिंग्स भी करनी है, वहाँ जाके नारे भी लगाने हैं, सरकार के मुर्दाबाद भी करना है, तो सारा कुछ वो करना ही करना है। बैंक की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है, बैंकर इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। रात को सोते समय भी हम बैंक का ही सोचते रहते हैं, तो हम रात को कहते हैं कि बैंक रात के आराम करते हैं, आराम भी नहीं है, वो भी हम ऑन ड्यूटी ही होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड हमारा ऑन ड्यूटी होता है। तो इसलिए भाइयों, जो यूनियन है, जो 9 यूनियन इकट्ठी होकर ये कॉल लगा रही हैं, तो इसको कामयाब करने के लिए तैयार रहें। अभी तक कोई स्ट्राइक कैंसिलेशन नहीं है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि 18 तारीख को मैंने पिछली वीडियो में कह दिया है कि 16 और 17 की स्ट्राइक है और सैटरडे संडे छुट्टी है, तो 4 दिन बैंक बंद रहेगी। मेरा कहने का भाव ये था कि कुछ स्टेट्स में 18 तारीख सैटरडे को छुट्टी है, जैसे शिलोंग में 18 तारीख को छुट्टी है, 3rd सैटरडे है तो भी छुट्टी है। लेकिन मेरे कमेंट्स में ये आ गया है कि भाई 18 को सैटरडे है, 2nd सैटरडे नहीं है, ये 3rd सैटरडे है, ये वर्किंग है। लेकिन मेरे मुंह स्लिप ऑफ टंग है, तो मेरे ये कहने से कि कुछ स्टेट्स में खुद छुट्टी है तो कंटिन्यूसली 4 दिन स्ट्राइक रहेगी। इस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा कहने का भाव जो था उस स्पिरिट को समझिए। फिर भी ये गलती है, इसको मेरे को बोलने में गलती हुई है। तो मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, और स्ट्राइक कल की हड़ताल को कामयाब भी करोगे। थैंक यू वेरी मच।